क्योंकि इन ट्विस्ट एंड टर्न के बीच में हरियाणा का चुनाव कितना ज्यादा दिलचस्प, किस तरीके के समीकरण, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप देखते हैं, और खास तौर से जो हरियाणा की रवायत रही है वहां की सरकार चुनने की, क्या आपको लगता है कि इतिहास बदलेगा इस बार? किस तरीके के बदलाव या क्या ऑन ग्राउंड आपकी स्टडी कहती है? देखिए, बिल्कुल जो हरियाणा का चुनाव है ये बहुत ही रोचक होने वाला है और इसके अंदर पूरे देश की नज़रें लगी हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जवानों के साथ, किसानों के साथ और पहलवान महिलाओं के साथ जो व्यवहार करा है, उसके बाद उनकी स्थिति वहाँ पे डामाडोल दिखती है। और जिस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो अशोक तंवर हैं, लास्ट मोमेंट पे आके राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से उन्होंने किसानों के साथ करा है, उसका खमियाजा उनको चुनावों में अलग अलग प्रांतों में जहां पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहे हैं किसान, जो हरियाणा की जगह, हरियाणा में, और खास तौर पे जो पहलवान थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन करा, उनको अपनी एफआईआर दर्ज नहीं होने पाई और उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद उनकी एफआईआर दर्ज होती है। तो जनता के पास एक ही हथियार रह जाता है, वो है चुनाव का समय। ठीक है, यानी कि आप बीजेपी की स्थिति को वहां पर कमजोर आंक रहे हैं। आपको लगता है महिला पहलवानों को लेकर जो जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसमें बीजेपी का स्टैंड उनके मुताबिक नहीं रहा। दूसरा, किसानों का आप मानते हैं कि मुद्दा बड़ा है। ठीक है, दूसरी मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद जिन बैसाखियों के ऊपर वो चलती है, ये बड़ा बड़ा दुख होता है कि एक अपराधी जो संत के रूप में दुनिया को मूर्ख बनाता है। नहीं, पर उनको तो कह दिया गया चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। ये तो उनका इतिहास देखिए ना, आप इतिहास देखिए, बाहर उनके आने से ही आप लोगों का आकलन हो गया कि बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। चलिए, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी बार उनको पैरोल मिली है, चाहे पंजाब पोल थे, चाहे एमसीडी पोल थे, चाहे हरियाणा पोल थे, या लोकसभा के चुनाव थे, आप पूरा डाटा 9 बार का देख लीजिए। जब जब चुनाव आए हैं तब तब उनको पैरोल मिली है। तो ठीक है, पॉइंट टेकन सर। जल्दी से एक एक प्रतिक्रिया सबसे ले लेती हूँ। सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, फिर उसके बाद महिमा जी आपके पास आऊंगी। सिद्धार्थ जी, ये कहा जा रहा है और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि बीते 10 से 12 दिनों में आपने बहुत कुछ हरियाणा की धरती पर ऑन ग्राउंड मैनेज करने की कोशिश की है, जो इससे पहले स्थिति आपकी डामाडोल दिख रही थी। लेकिन मैं पार्टी का एनालिसिस समझना चाहती हूँ, इसको लेकर क्या है, और क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए कुछ चुनौतियां हैं भीतरगात बागी, जो मुश्किल पैदा आपके लिए हरियाणा के चुनावी बिसात में कर सकते हैं? अनम्यूट करेंगे सिद्धार्थ जी। मैं माफी चाहूंगा पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट सर। पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर हरियाणा में इतिहास बनाने जा रही है। तीसरी बार हरियाणा की जनता फिर से जो सुशासन की सरकार 10 साल में हरियाणा के अंदर आई थी, वो उस मॉडल को चुनने जा रही है। इसमें हरियाणा की जनता में, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, और उसका जो कारण है वो बहुत स्पष्ट है। हरियाणा ने तो देखा है हुड्डा जी का वो शासन, जहां पे प्रताड़ना भी होती थी, दलितों, शोषितों, वंचितों को भी उत्पीड़न किया जाता था, जहां लूट खसोट की सरकार चली जाती थी, जहां पर गरीब, युवा, नौजवान जो अवसरों से जिनको वंचित रखा जाता था, और वहीं एक मूलभूत परिवर्तन करके गांव ग्रामीण का नौजवान युवा बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां पा पाया। मैं मानता हूं कि हम हरियाणा की जनता के दिलों में अपनी इस बात को पहुंचा पाए हैं, और हरियाणा की जनता फिर से हम पे विश्वास जताते हुए हमको देने जा रही है। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा पूर्णिमा जी, आज जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनकी तस्वीरें उनके साथ है, मोबाइल नंबर उनके फोन में है, उन पदाधिकारी के पास से 5,000 करोड़ से ऊपर का कोकेन बरामद हुआ है। ये मात्र चुनावों में इस्तेमाल होने वाले पैसे को लेकर के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोई बात नहीं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे तस्करों से, अपने पदाधिकारियों से इस प्रकार से पैसा लेकर के चुनावों में उस पैसे का इस्तेमाल करने वाली थी? क्या वो जो कोकेन उनको मिला है, कांग्रेस पार्टी का उस पर स्टैंड क्या है? क्या जो कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? उनके आरटीआई सेल के चीफ, चेयरमैन, बड़े पदाधिकारी, अगर वो ऐसे ड्रग माफिया, ड्रग तस्करों के साथ खड़े होंगे, तो मैं मानता हूं ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।
कांग्रेस ठीक है। पार्टी को इस पर सख्ती से कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और ठीक जवाब है, देना इसका चाहिए, इसका क्योंकि जवाब पूरी मैं हरियाणा महिमा की जी जनता से जवाब लूंगी। मांग रही है। लेकिन जब आपने अपनी बातों का जिक्र किया और मैंने बागियों को लेकर सवाल पूछा, तो आप ये भी जानते हैं कि 15 सीटें तकरीबन ऐसी रही जिस पर आप लोगों की तरफ से तमाम प्रयास किए गए कि आपके पार्टी के बागी हट जाएं, लेकिन वो वहां पर डटे रहे। और यही वजह रही कि अमित शाह से लेकर इंद्रजीत तक को कहना पड़ा कि सभाओं के दौरान कि आप बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं, आप कमल के निशान को देखकर अपना वोट दीजिएगा। उस बात को आप सिद्धार्थ जी मेंशन करना भूल गए। महिमा सिंह जी, अपना काउंटर आप रखेंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आज एक नया दांव अशोक तंवर के तौर पर खेला गया है या उनको पार्टी में वापस लाया गया है, जाहिर है कि उन्होंने वो कहीं ना कहीं 9 सीटों पर एक इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। एक दलित चेहरा है, वो एक वोट बैंक आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी कांग्रेस अपनी हरियाणा में क्या कैसी देखती है? क्योंकि ऑन ग्राउंड ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस का ग्राफ हरियाणा में गिरा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट सजेस्ट करती है। महिमा जी। जय हिंद। जय हिंद मैम। बड़ी उम्दा चर्चा आप कर रही हैं आज, और आज का जो आपका शो है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो बड़े जायज तौर पर एक ऐसे मुद्दे की बात करती है जिसके बारे में बड़े तरीके से पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंता जता रही थी दलितों को लेकर के, जो सबसे ज्यादा दलित विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। वो हमारे पार्टी के दलित नेताओं की चिंता करते करते अपनी पार्टी के दलित नेताओं को गंवा बैठी, और उन्होंने आ जाकर के कांग्रेस का दामन थाम लिया, और जो भटके हुए थे वो वापस अपनी राह पर वापस आ गए। लेकिन आप पूछ रही हैं इससे हरियाणा के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? हरियाणा का चुनाव तो पिछले मैं समझती हूँ कि कई महीनों से वो जो गर्मजोशी जवान पहलवान किसान में दिख रही थी, उनके विरुद्ध जो नीतियां बनाई गई और उनके ऊपर थोपी गई इस भ्रष्ट सरकार के द्वारा, वो उसके माहौल उसके खिलाफ पहले से बन चुका था। और हरियाणा का चुनाव कल जिस तरह से कांग्रेस के प्रति और न्याय के प्रति परवाज चढ़ रहा था, उसी तरह से आज भी चल रहा है। और इसी तरह से उसके नतीजे 8 तारीख को आप देखेंगी, 2 दिन के बाद वोटिंग है हरियाणा के जो कृषि प्रदेश है उसके अंदर। तो आप देखेंगी कि वो जो माहौल है उसमें ये इस बात का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, भाजपा को एक बहुत बड़ा धक्का जरूर लगा है, क्योंकि दूसरी पार्टियों में दलित हित की बात करने वाले अपनी पार्टी के दलित नेताओं के साथ शायद न्याय नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए आज अंतिम समय में उनका दामन छोड़ के भाग गए वो। रही बात हरियाणा प्रदेश के साथ न्याय करने की, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश के साथ न्याय करने की बात करते हैं, तो हमें तो ये बार बार याद आता है कि जब 2014 में हम इस प्रदेश को सौंप के गए भाजपा के हाथ में, इस प्रदेश पे 70,000 करोड़ का कर्ज था, और आज वो कर्ज जो है बढ़ के 3.5 लाख करोड़ हो चुका है। इस बात में सारा भ्रष्टाचार, सारा अन्याय समाहित है। बाकी की बातें आगे की चर्चा में जैसे आप